हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज आया है रिज़ल्ट आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का। तो मैं अपना रिज़ल्ट सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देती हूँ कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है। पहले मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर का बताऊँ तो लास्ट ईयर मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे और सारे एग्ज़ाम्स प्री मेंस इंटरव्यू सब दिया था मैंने लास्ट ईयर। और इस साल मैं आपको बता दूं कि इस साल मेरा जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका प्री भी नहीं क्लियर हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू का यहाँ पर आया है मैसेज, मैंने जब रिज़ल्ट देखा। हाँ, इस बार क्या था कि मैं आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा 4 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उसके साथ साथ में मेरे जो अटैम्प्ट हुए थे वो 52 अटैम्प्ट हुए थे, जो जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। पर एक तरफ ये भी लग रहा था कि वैकेंसी और जो पैटर्न चेंज हुआ है, कट ऑफ बहुत ऐसे प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी कि क्या कैसे है पता नहीं है। वो तो जब स्कोर कार्ड देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तभी पता चलेगा। और फिलहाल अब जो है क्या करना, वो आगे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे दुख लगा। लेकिन दुख के साथ साथ अब उस चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते हैं, तो आगे मैं अपनी प्रिपरेशन जारी हूँ। अभी तक मैं मुझे ये कहीं ना कहीं था कि शायद मेरा हो जाएगा, तो मैं इसीलिए इसकी मेंस की तैयारी कर रही थी। आरआरबी के मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने मेंस की तैयारी में यही दिमाग में लेके कर रही थी। आज रिज़ल्ट भी आया है, रिज़ल्ट आने से पहले भी मेंस का ही पढ़ रही थी, करंट अफेयर ही पढ़ रही थी जब रिज़ल्ट आया उससे पहले। तो अब जो है आगे मुझे क्या करना है कि मुझे अब आगे अपना मेंस की तैयारी जारी रखनी है। भले ही वो हो गया कोई बात नहीं, मेरी करंट अफेयर मेरा जो मेंस के मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं जो भी मेरा वेस्ट नहीं गया है कुछ भी। आगे बहुत सारे, अभी तो ये पहला रिज़ल्ट था कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। मुझे अगर मेरी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं इसमें, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट भी किया था, उनका निकला भी है, लेकिन हाँ कभी कभी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती। किस्मत का भी खेल होता है कि मुझे, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती। ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में मैं अटेम्प्ट किया करती हूँ, लेकिन मैंने गलती कर दी। जब चाहे वो पज़ल हो कुछ भी हो, मैं ब्लड रिलेशन को कभी भी नहीं अटेम्प्ट पहले किया करती थी। लेकिन इस एग्ज़ाम में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि ब्लड रिलेशन दिखा तो मुझे लगा कि हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ मेरे अटेम्प्ट। और इसमें सभी जो जो फंसे हैं इस शिफ्ट में फंसे थे वो ब्लड रिलेशन और जो एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसी की वजह से फंसे थे और इसलिए उनके कम अटेम्प्ट हुए थे। ये शिफ्ट भी थोड़ी ऐसे थी और जिन्होंने उसे पहले अटेम्प्ट नहीं किया था उनके अच्छे भी अटेम्प्ट, उनके इसलिए अच्छे अटेम्प्ट हुए थे क्योंकि वो इन क्वेश्चंस में नहीं फंसे थे। तो ये चीज़ थी, इसीलिए अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए थे। अब आगे आगे मैं अपनी मेंस की तैयारी जारी रखूँगी। प्री की भी आगे जो प्री के एग्ज़ाम आईपीएस पीओ आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई क्लर्क आएगा, और जो मेरे इनका जो रिज़ल्ट आना बाकी है आईपीएस आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क का, उनकी मैं तैयारी जारी रखूँगी मेंस की। अब उनमें भी अब मैं क्योंकि इसमें तो चलो था ही कि इसमें होगा कि नहीं होगा, मुझे पहले से ही था, फिर भी मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि अगर हो गया तो ये ना हो कि अरे 15 दिन 20 दिन जो टाइम था मैंने बर्बाद जाने दिया, मैंने तैयारी नहीं की। अगर इसकी मैंने तैयारी 15-20 दिन जो भी मेंस का थोड़ा बहुत भी जो भी पढ़ा था, तो वो मेरे आगे भी मेंस अगर आते हैं तो उनमें ही मेरा काम आएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जो भी जिनका भी नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी घबराने की, अभी पछताने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप इस चीज़ को सीख लीजिए कि आपका क्यों नहीं हुआ, ये सोचिए। मुझे कारण पहले से ही पता था कि हाँ अगर मेरा नहीं होगा तो मेरा वो जो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और एक पज़ल जो थी, ये दो तो पज़ल तो चलो बन ही गई थी, पज़ल का नहीं, लेकिन ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था उसी ने मेरा टाइम वेस्ट किया था। और उससे मैंने अटेम्प्ट, इतना मेरा टाइम वेस्ट भी हो गया। उसके बाद मैंने उसे, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हुई, तो उससे अटेम्प्ट भी, उसके क्वेश्चन भी वेस्ट भी हुए, बाकी क्वेश्चन भी वेस्ट हुए। इससे मुझे सीख मिली थी, तो इसीलिए मैंने आगे, भले ही पजल्स ब्लड रिलेशन इजी आए थे आगे मेरे आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क में, फिर भी मैंने मतलब उसे मैंने टच नहीं किया। मेरी स्ट्रेटेजी जैसे मॉक टेस्ट में होती थी कि जो क्वेश्चंस मैं पहले करती थी, जिस तरह की स्ट्रेटेजी थी मैंने वही अपनाई थी और मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। तो मैंने कुछ भी इसे, क्योंकि एक बार बोलते हैं ना कि अगर दूध का ज्यादा छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही बात है कि मैंने इसीलिए फिर उनमें थोड़ी सी मिस्टेक होने कोई भी चांस नहीं ऐसा किया कि मेरा नहीं, मतलब कोई ऐसा कारण रह जाए, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं
मैंने बहुत गलत कदम उठाया था आरआरबी पीओ में, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन, अब उसका रिज़ल्ट भी यही है कि इसी वजह से मेरा सिलेक्शन, नहीं तो प्रीलिम्स वगैरह जो हैं तो अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी मेरी कि मैं प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, ऐसी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी। क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं मेंस वगैरह सब दिए थे, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, उससे पहले भी प्रीलिम्स और मेंस मैंने दिए हैं, उससे पिछले साल। तो इस साल प्रीलिम्स तो नहीं रुकना चाहिए। ये एक तरफ से देखा जाए तो बहुत शर्म की बात भी है कि मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक कारण भी था कि किस्मत साथ नहीं दी कि क्या, मैं ये भी सोचती हूँ। लेकिन इसे लेकर नहीं बैठना चाहिए कि अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसे ले के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको बस हाँ एक सीख की तरह लेना चाहिए कि आप अगर आपके भले ही प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन मेन जो होता है वो प्री ही होता है। प्री नहीं क्लियर होगा तो आगे के, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को किसी भी स्टेप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि नहीं, अगर मतलब प्री मेरे पहले भी क्लियर हुए तो ये तो हो ही जाएंगे, मुझे आगे की ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो प्री ही है। तो मेरी एक ये भी गलती है कि हाँ इतना नहीं, अगर क्योंकि मेन जो होता है वो प्री ही होता है, प्री नहीं क्लियर होगा तो मेंस कहाँ से दोगे। मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ, मेरी मेंस मैं अब कहाँ दूंगी। तो यही है, हो गया। पिछले साल, इस साल तो मुझे लगा था कि पिछले साल इंटरव्यू तक गई थी, अगर प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस की तैयारी भी मैंने थोड़ी मतलब अच्छे से, पिछले साल जो गलतियाँ हुई थी उनको ध्यान में देते हुए स्टार्ट कर दी थी कि क्या मुझे करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हो गया, ये मेरी किस्मत में नहीं था, मैं तो यही मानूंगी, इसलिए नहीं हुआ है। नहीं तो अगर किस्मत में होता है तो किसी किसी दिन अच्छा होता है आपका, किसी किसी दिन नहीं अच्छा होता है। तो मेरा उस दिन अच्छा नहीं था, मैं तो यही मानूंगी। क्योंकि तैयारी तो थी, ये नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी ना होती तो वो अलग बात होती, लेकिन मेरी तैयारी थी। क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे स्कोर्स आते थे आरआरबी के। मैं मॉक टेस्ट देती थी, मेरे 67 70 तक, 72 ओलिव बोर्ड का भी देती, टफ से टफ मॉक टेस्ट भी देती, उसमें भी मेरे 65+, 60+ आते थे, जो टफेस्ट मॉक टेस्ट होते हैं स्मार्ट कीड़ा वगैरह के। तो इन सब चीज़ों तो मुझे बहुत ऐसे था, खुशी थी कि चलो मेरी मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने प्री है तो प्री नहीं निकलेगा क्या कैसे। लेकिन हाँ, वो मेरी गलती मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, जिसकी वजह से मेरा नहीं निकला है, और उस गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और आगे मैं हमेशा ध्यान दूँगी इन सब चीज़ों का कि कभी भी जो चीज़, जो स्ट्रेटजी है, अगर वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर जाए तो कोई बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई आप स्ट्रेटजी बना के जाते हो कि आप मिसलेनियस पहले कर लोगे, पजल्स वगैरह लास्ट में करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मिसलेनियस टफ आ जाता है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको वैसे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेटजी मेरी इसलिए गलत हुई क्योंकि हमेशा हमेशा एग्ज़ाम से मैंने वीडियोस में भी देखा था, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी सुना था कि हमेशा ऐसा होता है कि बच्चा जो फंसता है वो ब्लड रिलेशन में ही फंसता है। जिसके अगर कम अटैम्प्ट होते हैं वो ब्लड रिलेशन में ही, चाहे क्योंकि कभी कभी वो दिमाग में नहीं बैठती है बात, वो एक जो पॉइंट होता है वो नहीं टिक कर पाता दिमाग में। बहुत बार ऐसे मैंने सुना भी था, वो भी किया था। लेकिन मेरा ये नहीं होता था कभी कि मेरा ब्लड रिलेशन ना बने, कि मेरा कोई चीज़ जो मैं अटैम्प्ट करती थी वो बन जाती थी। लेकिन उस बार ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब आगे जो है, आगे मेंस की, तो अगर मेंस की तैयारी में मैं जो भी मैं अभी कर रही थी तो हो गया, मैं उसे जारी रखूँगी, उसे और थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मेंस के साथ साथ में मैं प्री के भी मॉक टेस्ट देती रहूँगी। आईपीएस पीओ अब आगे आने वाला है प्री, जिसके मुझे करना है, अच्छे से तैयारी उसकी करनी है। क्योंकि मुझे अब कोई भी ऐसा प्री है जो नहीं छोड़ना है अपने हाथ से, क्योंकि प्री क्लियर नहीं होगा तो मेरी मेंस की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी प्री, कोई भी ऐसा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा ऐसा ना हो कभी भी कि मेरा प्री ना निकले। और उसके साथ साथ में मेंस कभी, कि अगर मुझे मेंस देने का मौका मिलता है तो ऐसा ना हो कि मतलब मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी छोड़ दी, ऐसा नहीं करूँगी अब मैं। और चलो हो, मुझे तो लगता है कि एक तरफ से अच्छा ही हुआ है, मुझे इससे सीख भी बहुत बड़ी, एक जो हिट कर जाता है दिल पे वो किया है मेरे। इससे मुझे सीख भी बहुत बड़ी मिली है कि कभी कभी जो जो आप सोचते ज़रूरी नहीं है कि वही हो। कि अगर आपने सोचा, मतलब सोच लिया कि नहीं ये तो मेरा क्लियर ही हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। कभी कभी जो चीज़ सोचो उससे उल्टा ही होता है। लेकिन हाँ,
होता अच्छे के लिए है। अगर ये नहीं हुआ है तो इसमें क्या पीछे भी कुछ अच्छा ही लिखा रहा होगा, मेरे किस्मत में कुछ और होगा, या फिर क्या है। ऐसे ही आपको भी, जिनका नहीं हुआ, जिनका हुआ है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन उस चीज़ को जो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन की है तो उसे और आगे बढ़ाते हुए उसे डबल करना है, और उसके बारे में और सोचना है कि अब जो आगे अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनमें हमें कैसे अच्छा करना है, और अब किसी भी तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बस यही एक हमारी सोच होनी चाहिए, और ऐसा ही करेंगे। और जो जो हमारी कमियां हैं, अगर मैं अपनी कमियों की बात करूं तो लास्ट ईयर क्वांट में मेरी थोड़ी कमी थी मेंस में, जिसकी वजह से और अच्छे नंबर आ जाते। तो क्वांट की मैंने कमी को सुधारा है, क्योंकि अब मैं मेंस लेवल मॉक टेस्ट देती हूँ, और मैंने बहुत अपनी जो मेंस लेवल मॉक टेस्ट में क्वांट में मैंने बहुत इम्प्रूव किया है। ये मैं देख भी रही हूँ, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ रहे हैं मेरे मॉक टेस्ट में, और मैं क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले मुझसे नहीं बनते थे, उनको मैं सॉल्व करने का तरीका सीखा है मैंने, और अब मैं सॉल्व कर पाती हूँ। तो ये सारी मेंस लेवल जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने का, उनको कैसे सोचने का तरीका, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। और उसके साथ साथ में जीए पहले मैं वीकली पीडीएफ ये सब किया करती थी, लेकिन अब मैं जीए की डिटेल जो पीडीएफ आती हैं वही करती हूँ। और मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टॉपिक की, किसी भी को जो न्यूज़ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो, जिसमें वही मैं करती हूँ। और शॉर्टकट मेथड नहीं अपना रही हूँ किसी भी चीज़ का, मैं सारा का सारा डिटेल्ड ही कर रही हूँ। इंग्लिश का है तो इंग्लिश का तो मैंने, चलो इंग्लिश का इम्प्रूव ही है। इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत इतनी बड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने नहीं छोड़ी थी। सब कुछ बीच में मैं सब कुछ छोड़ देती थी, लेकिन मैंने पेपर की रीडिंग नहीं छोड़ी। तो इंग्लिश में मुझे इतना ज़्यादा अब नहीं होता है कुछ भी। इंग्लिश तो मेरी ठीक ठीक ही है, इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और उसके साथ साथ में रीजनिंग, तो रीजनिंग में बस हाँ ये हो गया है कि अब टाइम सेक्शनल टाइम जो हो गया है उसमें ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कि सेक्शनल टाइम पहले क्या होता था कि आप जो टाइम वेस्ट असली होता है वो कंप्यूटर और जीए में ही होता है, क्योंकि वो आप 7 से 8 मिनट में पूरे क्वेश्चंस देख के आप आंसर्स दे देते हो। बाकी जो 7-8 मिनट होते हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस, अपना लेवल जो है वो बना के रखना होता है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन देखते हो तो बार बार लगता है कि कहीं ये होगा क्या, ये हो गया क्या। इसकी वजह से एक्यूरेसी आपकी डगमगाती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में देना है। और रही बात बाकी जो रीजनिंग की, तो पहले यही किया जाता था कि 7 से 8 मिनट कंप्यूटर, 7 से 8 मिनट जीए, और उसके बाद रीजनिंग को बाकी सारा टाइम दे के पूरे के पूरे क्वेश्चंस। तो मेंस आरआरबी प्योर आरआरबी क्लर्क के मेंस में तो यही होता है कि रीजनिंग ऐसी होती है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी ही रीजनिंग होती है। तो यही बस हो गया, कोई बात नहीं है। अब आगे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सब बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कोई भी गड़बड़ ना हो, यही ट्राई करेंगे। सो ऑल दी बेस्ट। जिनका मेंस 29 को होगा, आप सभी अच्छा करिएगा। और बिल्कुल जिनका फर्स्ट टाइम होगा तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था मेंस का, और कैसे मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए, ये मैं ज़रूर से ज़रूर आपको वीडियो बनाऊंगी कि आरआरबी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस के, कैसे उनको टैकल करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेंस का पेपर अटैम्प्ट करने की। और बाकी रही बात आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क की, आगे जो रिजल्ट हैं, जिनकी आगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वीडियो मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू ऑल, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।